हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ एनालिसिस करेंगे और एक कॉन्क्रीट कंक्लूज़न पे पहुंचेंगे। बीपीएससी एस्पिरेंट का प्रोटेस्ट आज भी जारी है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 जनवरी को, यानी 2025। जी हाँ, हम 2025 में एंटर कर चुके हैं और आज भी प्रोटेस्ट जारी है पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी एस्पिरेंट का कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है री एग्ज़ाम होने का, ये इस पे भी बात हम करेंगे। तो देखिए, तो शुरुआत करते हैं 13 दिसंबर 2024। ये वो डेट था जब बीपीएससी 78 का पीटी एग्ज़ाम लिया गया। उसके बाद इसी दिन एक सेंटर है पटना में, बापू एग्ज़ाम सेंटर या फिर बापू परीक्षा केंद्र यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ये क्लेम किया कि वहाँ पे उनको पेपर बहुत लेट मिल रहा है या पेपर पहले से ही ओपन अप है, पेपर का जो बंडल था ओपन अप है। और वो उन्होंने क्या किया कि सारे पेपर्स और ओएमआर सीट ये सब लेकर वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल गए और बाहर जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बीच में ये हुआ, बीच में फिर क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो जमा हो गए बीपीएससी ऑफिस के पास। ठीक है, इसके 1-2 दिन बाद, ठीक है, यानी कि 13 तारीख को ये सब हुआ था और 13 तारीख के 1-2 दिन बाद ये सब सभी एस्पिरेंट वहाँ पहुँच गए। वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ पाया, कोई कंक्लूज़न नहीं हो पाया, सभी लौट गए। फिर यहाँ पे आई कि बीपीएससी ने बाकी चीज़ों को तो नहीं माना, लेकिन एक चीज़ बीपीएससी मान गई, वो थी री एग्ज़ाम ऑन वन सेंटर। ये जो री एग्ज़ाम है सिर्फ इस वाले सेंटर पे वो मानी कि हाँ, इस वाले सेंटर पे हम री एग्ज़ाम लेंगे, यानी इस सेंटर पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हम री एग्ज़ाम लेंगे। और यहाँ पे करीब 12,000 से 13,000 स्टूडेंट यहाँ पे थे बापू एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक है, इनका यहाँ पे सेंटर, इतने लोगों का यहाँ पे सेंटर पड़ा था। जब ये अनाउंसमेंट आई, सारे स्टूडेंट कहने लगे कि ये कैसे होगा, क्वेश्चन का पैटर्न या तो इनको बेनिफिट हो जाएगा, जो ये फिर री एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बेनिफिट हो जाएगा या हार्ड हो जाएगा, या फिर हमको बेनिफिट हो जाएगा, या फिर हमारे एक्चुअली हमारे लिए तो हमेशा के लिए वो एक तरीके से डिसएडवांटेज रहेगा। क्योंकि हमने जो पैटर्न, आपने क्वेश्चन सेट किया, हमने जो पैटर्न सोचा था कि आप क्या पैटर्न चेक करोगे और हमने क्या पैटर्न पाया आपके एग्ज़ामिनेशन में, वो तो हमें मिला नहीं। बट ये जो फिर से एग्ज़ाम जो देने वाले इस सेंटर वाले स्टूडेंट, इनको तो पता है क्या पैटर्न रहेंगे। तो इन सब चीज़ों पे क्या है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट रहा और फिर फाइनली इनने डिसाइड किया, यानी कि जो स्टूडेंट लीडर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि 18 दिसंबर, तो 18 दिसंबर को प्रोटेस्ट ये शुरू हुआ पटना के गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में धरना स्थल पे, जहाँ पे एक धरना स्थल बनाया गया है कि यहाँ पे धरना देने का ये मामला होएगा। ठीक है, तो पटना गर्दनी बाग में ये 18 दिसंबर को ये शुरू हुआ। इसके बाद ये जो कंटिन्यू चलता रहा, कई सारे लीडर्स हैं वो इस प्रोटेस्ट का कुछ बेनिफिट लेना चाहे। इनफैक्ट स्टूडेंट भी, मतलब स्टूडेंट का भी ये इच्छा रहा कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें आए, कोई बड़ा लोग आए जो हमारे प्रोटेस्ट को थोड़ा बल मिले कि भाई एक सेंटर पे नहीं, री एग्ज़ाम फॉर ऑल सेंटर। ठीक है, ये करने का हुआ। बीपीएससी ने इन सब चीज़ों पे बोला कि बिल्कुल ही हम नहीं करेंगे, बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट रहा कि नहीं,
हम सब पे सेंटर पे एग्ज़ाम करेंगे ही नहीं, ठीक है। 18 दिसंबर से लेकर फिर आया 28 दिसंबर, यानी 18 से 28 10 दिन हो चुका था। और ये 28वां दिन ये था बिग प्रोटेस्ट। ये बड़ा प्रोटेस्ट रहा। इसमें एक चीज़ और हुआ 28 तारीख वाले में कि एक नई पार्टी बिहार में आई है, जन सुराज पार्टी। तो इस पार्टी के जो मेन लीडर हैं पीके, इन्होंने स्टूडेंट का साथ देने के लिए बोला बात। और ये जो धरना प्रदर्शन था, ये जो आंदोलन था, ये करना था पटना के गांधी मैदान में। और गांधी मैदान का कुछ ये देखिए, गांधी जी के नीचे ये सारी तस्वीरें, ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं वो पटना के गांधी मैदान में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसी का है। यहाँ पे सवाल आया, जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने तो स्टूडेंट से अच्छी अच्छी बातें करी, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट किया, ये वो चीज़ों पे बात थोड़ी देर करी। और फिर बाद में एस्पिरेंट ने लगाया इल्ज़ाम कि ये जो पीके थे, ये प्रशांत किशोर बेसिकली ये भाग खड़े हुए, ठीक है। यानी कि इन्होंने लीड करने का, इन्होंने बोला था कि हम लीड करेंगे बिल्कुल आगे से आपका प्रोटेस्ट, और वो पहले ही निकल गए। और फिर एस्पिरेंट पे, जो एस्पिरेंट को मारा गया बिल्कुल एकदम दर्दनाक तरीके से, सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने मारा। फिर वहाँ पे लाठी चार्ज के बाद फिर जो वाटर कैनन है, वाटर कैनन से पानियों की बरसात करी। इस तो यहाँ पे देख सकते हो, पौष की रात में पानी की बौछार कतई सही नहीं, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज से खफा हुए पटना के लोग। तो इन सब चीज़ें, ठंड में कड़ाके की ठंड थी, ठंड है, और उसमें रात में ये सारी चीज़ें हुई। तो बहुत बड़ा ये प्रोटेस्ट उस दिन हुआ। ये एक तरह से नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़ भी बना, क्योंकि मैंने देखा कि वियोन एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, ये डिस्कस कर रहा था बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में। जब इतना कुछ हुआ तो अब ऐसा लगा कि चलो कुछ हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या हुआ कि 11 या 28, हाँ 28 एस्पिरेंट का एक डेलीगेशन गया, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन से बात करने, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मांग रखी कि आखिर हमारी मांग क्या है। तो ये जो अभ्यर्थी थे, इनका कहना था कि पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करो, मतलब जो पीटी का पूरा एग्ज़ाम है वो हर सेंटर पे ही रद्द कर दो पूरा का पूरा। दूसरा इनका डिमांड था परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए। फिर अभ्यर्थी के खिलाफ दर्ज जो मुकदमा हुए हैं उसे वापस लेना है, क्योंकि बीच बीच में जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो उसमें एफआईआर भी पुलिस दर्ज कर ले रही थी। फिर परीक्षार्थियों पर अत्यधिक बल प्रयोग में संलिप्त जो भी इन्वॉल्व हैं पुलिस ऑफिसर्स, उन पे कार्रवाई करिए। और फिर दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजे देने की मांग करी गई। तो ये 5 डिमांड थी। यहाँ पे आप कहोगे फिर ये सोनू कुमार के परिवार को मुआवजे की बात ये क्या है? तो देखिए, ये सब जब घटनाएं हो रही थी, इन्हीं के बीच में एक अनफॉर्चुनेट घटना ये भी सामने आई कि बीपीएससी एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। ये सोनू कुमार, ये 25 ईयर ओल्ड बीपीएससी एस्पिरेंट है। ये पर्यायचक पालीगंज का रहने वाला है बेसिकली ये। और इसकी जो बॉडी है वो डेड पाई गई हनुमान नगर में, अंडर पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन एरिया, पटना में ये पड़ता है हनुमान नगर, यहाँ पे इसका डेथ मिला। तो सोनू हु हैड लिविंग इन पटना फॉर सेवरल ईयर्स टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिपोर्टेडली हैंग्ड हिमसेल्फ। तो इंसिडेंट जब लाइट में आया तो इसकी बॉडी जो है वो कस्टडी में पुलिस ने लिया। और जब इनके माता पिता से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था एग्ज़ामिनेशन निकालने का। और लेकिन इसका ये नहीं हुआ कि ये इन प्रोटेस्ट के चलते या फिर री एग्ज़ाम कराने के चलते ही ऐसा इस एस्पिरेंट ने सुसाइड किया है या क्या किया है। लेकिन हाँ, ये इन बीच में, क्योंकि इस बीपीएससी एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया, जिससे कि
बाकी के एस्पिरेंट थोड़े और भी आग बबूला हो गए कि इसी प्रेशर के कारण उसने सुसाइड किया होगा। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इसका कंफर्मेशन करने के लिए कि आखिर इसने सुसाइड किया क्यों, क्या ऐसी इसको प्रेशर मिल रही थी। ठीक है, तो इस चीज़ पे वो चीज़ था, तो इसका भी डिमांड यहाँ पे चल रहा है। 28 तारीख को ही, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 28 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे वाटर कैन वगैरह सब कुछ लाया गया। तो यहाँ पे बीपीएससी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, प्रेस यहाँ पे बताया गया कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी, आर पार की लड़ाई इत्यादि से बिल्कुल ही आप नहीं अति रहिए। इस तरह की हेडलाइंस से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है। यहाँ पर बीपीएससी जो लिखा है, ठीक है, बीपीएससी अपना इमेज पर ले लिया है, बीपीएससी ने अपना ईगो पे यहाँ पे ले रहा है कि आप अगर इस तरीके का खबर अगर चला रहे हैं, इस तरीके का चीज़ें कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये कि बीपीएससी हो जाएगा कि बीपीएससी बिल्कुल हठ धर्मिता पर अपना एकदम अड़ा हुआ है, बिल्कुल अपने ईगो पे अड़ा हुआ है हम, और इस तरीके से बीपीएससी का छवि खराब हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है बीपीएससी। फिर बीपीएससी कहता है कि तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों एवं नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या न कराने का संबंध में निर्णय नहीं लेता। तो बीपीएससी ये कह रहा है कि आप कितना भी नारेबाजी, प्रोटेस्ट, आंदोलन करते रहिए, री एग्ज़ामिनेशन जैसे ऐसे कुछ फैसले आपके इस प्रोटेस्ट के बेसिस पे बीपीएससी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में उसने पूरे के पूरे तरीके से कह दिया है कि नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बस। फिर है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष न ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और न ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। देखिए, एक चीज़ और है, ठीक है, यहाँ पे एस्पिरेंट्स ने कहा है कि उनके अपने अपने जो भी सेंटर्स हैं उस पर गड़बड़ हुई है, प्रॉब्लम आई है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या आपके पास कोई एविडेंस है? बीपीएससी ये कह रहा है। बीपीएससी ने भी ये कहा है और हमारे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने भी मांगा है कि अगर आप हमारे पास कोई प्रूफ लेकर आते हैं, कोई एविडेंस लेकर आते हैं, तो बिल्कुल हम उसके दूसरे दिन ही एग्ज़ामिनेशन कैंसिल करवा देंगे। लेकिन ये बात भी है कि अभी तक कोई यहाँ पे एविडेंस नहीं दे पा रहा है। कह तो सब लोग रहा है, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो एविडेंस आप जब तक दीजिएगा नहीं तो यहाँ पे, क्योंकि ये स्पष्ट कह रहा है कि आपको हम ये री एग्ज़ाम तो करेंगे नहीं अगर आप एविडेंस नहीं दोगे तो। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है राज्य के अन्य 911 केंद्रों पर सम्मिलित परीक्षार्थियों के हितों की दृष्टिगत अन्य सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है। तो कमीशन ये कहना चाहता है कि हमारे पास कोई बेसिस नहीं है जिसके बेस पे हम री एग्ज़ाम सभी सेंटर पे लें। ठीक है, यानी कि 912 सेंटर उन्होंने बनाया था, एक सेंटर पे उन्हें लगा कि यहाँ पे कदाचार हुआ है तो यहाँ पे वो चीज़ें वो करवा रहे हैं, बाकी 911 सेंटर पे वो नहीं कराएंगे। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है। फिर एक और भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, जिसमें कि जो मेंबर हैं बीपीएससी के वो भी बता रहे थे कि बिल्कुल री एग्ज़ाम तो सारा सेंटर पर बिल्कुल ही नहीं लिया जा सकता है, इसका कोई एविडेंस ही नहीं है कि उस पर कुछ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पूरा का पूरा बीपीएससी अब कह दिया है कि नहीं तो नहीं, आप चाहे कैसे भी लड़ मर जाइए, जितना भी कुछ कर लीजिए, नहीं होने वाला है।
ये कहना है। अब ये हिंदुस्तान का ये न्यूज़ है, एक बीपीएससी अभ्यर्थियों के सपोर्ट में छात्र संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस, 3 जनवरी को सीएम आवास का घेराव करेंगे। जब ये सब 28 को बहुत ज़्यादा नेशनलाइज हो चुका था ये न्यूज़, ठीक है, बहुत हद तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाठी खाई है बीपीएससी एस्पिरेंट ने उस दिन, और पानी के फुहारे का तो भी झेला है, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग कहीं बक्सर में, भोजपुर में, कहाँ कहाँ ये लोग उतरे हैं, ट्रेन वगैरह जाम करने की भी कोशिश की है। तो देखिए, ये से होगा नहीं, ये जो है अब, क्योंकि अब ये चीज़ होगी, क्या हो गई, ये पॉलिटिसाइज हो गई, ठीक है। तो ये जो यूनियन है, ये सब यूनियन जो है वो अब इसका पॉलिटिसाइज करके वो निकालेगी, और इस पे तो और ईगो पे आ जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है, कि ये लोग कर रहा है तो इसका मतलब नहीं करना है, तो वो चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद एक बात और है, फिर यहाँ पे कहा गया है कि 3 जनवरी को इन लोगों ने भी आवास घेराव करने के लिए बोला है, और 3 जनवरी को पप्पू यादव हैं, ये एमपी हैं पूर्णिया से, तो ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में, जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे जाने के लिए। तो ये इन्होंने सपोर्ट करने का बोला है। और देखिए, एस्पिरेंट का भी क्या है, एस्पिरेंट को चाहिए कोई ऐसा, उनको भी चाहिए कुछ कि कोई सपोर्ट करे, कोई बड़ा चेहरा चाहिए कि जो उनके चीज़ों को मजबूत करे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल चक्का जाम करेंगे, बिल्कुल ही बंद रहेगा 3 जनवरी को बिहार, इनका कहना है, ये पप्पू यादव का, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला वो चल रहा है। इन बीच में हो क्या रहा है, अब हम समझते हैं कुछ और रियलिटी, इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अब देखिए, जो बीपीएससी एस्पिरेंट वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो खैर प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, उनको वो तो बिल्कुल उनका पढ़ाई वगैरह तो वो छूट रहा है, ऑब्वियसली छूट रहा है, ठीक है। दूसरी बात, एस्पिरेंट जिसने सुसाइड किया, अगर री एग्ज़ाम को लेकर अगर सुसाइड किया है, तो ये बहुत ही, मतलब क्या बोलें, बहुत गलत है। इतना अपने दिल पे नहीं ले लेना है किसी चीज़ को, क्योंकि सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन नहीं है, आपके सामने और भी बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन हैं, जो एग्ज़ामिनेशन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सुसाइड जैसे कदम उठाना या इसके बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा, गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल माइंड में बिल्कुल लाना ही नहीं है। तीसरी बात, जो एस्पिरेंट प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हैं, वो भी अब बहुत ही रिलैक्स हो चुके हैं एग्ज़ामिनेशन को लेकर, और वो उन्होंने प्रिपरेशन जो है वो बंद कर दिया है, बिल्कुल वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया है उन्होंने, ठीक है, कि चलो ये सब मामला सलटाएगा तभी तो हम कुछ करेंगे, इसको छोड़ दिया है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, अगर आप प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हैं तो आपके पास टाइम है, अगर आप घर पे हैं या फिर पटना से दूर किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या ज़िले में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। क्यों, अगर आपको लगता है कि इस पीटी में आपका अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको मेंस का भी बता दिया गया है ऑलरेडी कि ये अप्रैल के लगभग में ले लिया जाएगा मेंस का एग्ज़ामिनेशन, तो उसके लिए करिए। क्योंकि प्रोटेस्ट आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा हो चुका था, ये 28 वाला बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, दिस वॉज द ह्यूज प्रोटेस्ट डन बाय द बीपीएससी एस्पिरेंट, एंड जब इतना कुछ करने के बाद भी
सीएम साहब ने एक बात नहीं बोली, एक चू तक नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, इस पे कोई मतलब बात ही नहीं शेयर किया। मीडिया वालों ने पूछा तक उनसे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ दिया। तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए क्या आप करोगे, क्या इसी में इन्वॉल्व रहोगे, क्या इसी प्रोटेस्ट के कारण पूरा अपना लाइफ बर्बाद कर दोगे। इसके आगे आपके बीपीएससी के आगे आपको लाइफ में कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा करने वाले हो? तो मत करो ये सब। ठीक है, तो ये करो। चौथी बात, जो एस्पिरेंट बीपीएससी के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं उनको अब साइड से एक टाइम निकालना होगा जिसमें वो पढ़ाई कर सकें कुछ। ठीक है, क्योंकि इन द एंड जो मार्क्स है प्रोटेस्ट लेकर नहीं आएगा। इन द एंड प्रोटेस्ट मार्क्स जो आपका पढ़ाई ही लेकर आने वाला है। आप कहोगे आप तो प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैं प्रोटेस्ट को बिल्कुल कमज़ोर नहीं कर रहा। जब मैंने देख लिया कि प्रोटेस्ट किस हद तक जा चुका है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा, तो क्या है, अब अपना तरीका बदलिए, अपना रास्ता बदलिए। कोई ज़रूरी है कि हम बीपीएससी में ही ये अपना पूरी लाइफ खपा देंगे? किसी और एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करिए, उसको निकालिए। राइट। तो ये तो 4 बातें हुई। पांचवा जो बैकग्राउंड में ये हो रहा है कि अब बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या करें। अब यहाँ पे पढ़ाई जो है वो क्या करें और कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ रहेगा, क्या करें का यही है कि आपको पढ़ाई तो करना है, लेकिन कैसे करें, किस चीज़ की पढ़ाई करें। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें मेरा काम नहीं बन सकता है, वो देखिए कोई भी एग्ज़ामिनेशन देता है स्टूडेंट, उसको उतना कंफर्म हो जाता है। अब वो 1-2 मार्क्स वाला हो, वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा तो 71st के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अपना। ठीक है, यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे आपको जब 71st का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, स्टैटिक सब्जेक्ट से प्रिपरेशन शुरू करो। स्टैटिक सब्जेक्ट लो, ज्योग्राफी लो, साइंस लो, इन सब की प्रिपरेशन शुरू करो। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर मेंस की कर रहे हो तो मेंस में भी कई स्टैटिक टॉपिक हैं, उन टॉपिक की शुरुआत करो। बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक जो आपको रिपीट में आता है, रिपीटेशन मोड में आपको बीपीएससी देता है। पीवाईक्यू उठाओ और उन सारे टॉपिक्स को बनाओ। ठीक है, क्योंकि अप्रैल आते बहुत देर नहीं लगेगी, ये तो आप कंफर्म कर लो। समझ गए? तो ये इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल अब एक चीज़ में ही लग के मत रहिए, क्योंकि हमने सारे प्रोटेस्ट देख लिए। मैंने भी वेट किया आप ही के लिए, हमने भी इसका वेट किया कि चलो 10 दिन हो चुका है, 10 दिन हुआ प्रोटेस्ट का। 10वां दिन यानी कि 28 दिसंबर को बहुत ही ह्यूज प्रोटेस्ट हमें पटना में देखने को मिला। अब इस प्रोटेस्ट के बाद भी अगर बीपीएससी हो या फिर सीएम साहब तो कुछ ने बोला ही नहीं, बीपीएससी ने तो कंफर्म कर दिया है अपना ये नोटिफिकेशन जारी करके कि हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। आप चाहे कितना भी चीखो चिल्लाओ, हम री एग्ज़ाम सारे सेंटर पे तो लेंगे ही नहीं। तो अब क्या करोगे? अब कुछ तो अपना रास्ता निकालोगे, या इसी में इन्वॉल्व रहना है, इसी में इन्वॉल्व रहते ही अपना लाइफ बर्बाद कर लेना है। समझ गए?
तो चीज़ें अब आगे बढ़ो। 2025 आ गया है, कुछ अपने रिजोल्यूशन लिए होंगे या नहीं भी लिए हैं, फिर भी आगे बढ़ते रहो। कुछ तो रिजोल्यूशन होगा ही कि चलो 2025 में ये एग्ज़ामिनेशन निकाल लेंगे या फिर ये कर लेंगे, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC सिंप्लीफाइड। जय हिंद।